हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाद्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है बहुत बहुत आज की कक्षा में। तो हम तपस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज कौन सी तपस्या है? मन की तपस्या। तो तपस्या कितने प्रकार की होती है? तपस्या तीन प्रकार की है। वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या और मन की तपस्या। तो हमने शरीर की तपस्या परसों डिस्कस करी थी और कल डिस्कस की थी वाणी की तपस्या, बोलने की। और आज हम चर्चा करेंगे मन की तपस्या। तो मन से भी तपस्या होती है। तो कैसा हमारा मन होना चाहिए? बंधु होना चाहिए कि शत्रु होना चाहिए? तो उस चीज़ की हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इस श्लोक को। तो सबसे पहले मेरे पीछे श्लोक को दोहराइए। भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 16। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मान समुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम आत्मनि मौनम आत्मविनिग्रह भाव भाव संशुद्धिरित्येत तपो मान समुच्यते। देखिए, मन की तपस्या बहुत जरूरी है क्योंकि जब मन शुद्ध रहेगा तो मन के इंस्ट्रक्शंस ही इंद्रियां कार्य करती हैं। ये मानते हैं ना, क्योंकि सभी इंद्रियों का सेंटर क्या है? मन है। मन केंद्र होता है। अगर मन जहां पे उपस्थित है, जैसे कि आप बोलने की इंद्रियों का काम कर रहे हो, लेकिन मन अगर उपस्थित नहीं है तो पता नहीं चलता कि क्या बोला, या कुछ खा रहे हैं प्रसाद तो क्या खाया, कब कब खा लिया, कब पेट में चला, कब एक रोटी खा ली पता ही नहीं चलेगा ना, स्वाद भी पता नहीं चलेगा, वो मन उपस्थित नहीं है। ऐसे ही बोलने में, ऐसे भी किसी भी क्रिया में मन उपस्थित होगा तो ही हम उसको फील कर पाएंगे, नहीं तो फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन की तपस्या होना बहुत जरूरी है। मन की तपस्या अगर अच्छी हो जाएगी तो वाणी और शरीर की तपस्या भी ठीक होगी। तो सबसे पहले से बोल रहे हैं मनः प्रसाद। मनः प्रसाद मतलब मन संतुष्ट है।
कैसे संतुष्ट है मन? भोग की लिप्सा नहीं है मन में, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मन संतुष्ट रहना चाहिए, मतलब मनः प्रसाद। कहते ना, हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, हाय ये मिल जाता, वो मिल जाता, यानी मन संतुष्ट नहीं है ना, असंतुष्ट है मन। तो मन संतुष्ट रहना चाहिए। मन की तपस्या क्या है? मन संतुष्ट रहना चाहिए, यानी संतुष्ट कर लेना चाहिए मन को। जब हम कुछ जैसे हम कभी कुछ खरीदते भी हैं, कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो विचार कर लें क्या वाक़ई में ज़रूरी है ये हमारे लिए या नहीं? कुछ भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो पहले विचार क्या कर लें खरीदने से पहले? क्योंकि मन तो चाहेगा ही ना, घर में चीज़ें आती रहे, नई-नई चीज़ें आती रहे, ये ले लो, वो ले लो। लेकिन जब विचार करें बुद्धि से कि क्या वाक़ई में ये ज़रूरत है मुझे इस चीज़ की? अगर वाक़ई में लग रहा है कि हाँ, ज़रूरत है और इससे मैं भक्ति में प्रगति कर सकता हूँ, भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ, तो फिर लो। अगर ज़रूरत ही नहीं है वाक़ई में, तो फिर क्यों लो? मन तो बोलेगा ही लेने के लिए, फिर नहीं लेना है। फालतू की ली चीज़ें फालतू का इकट्ठा नहीं करना है। इन लोगों को बोल देना, कोई बिल्कुल आवाज़ नहीं आए, बोल देना। बिल्कुल मतलब कि इकट्ठा नहीं जोड़ना है कि ये भी भर लूँ, वो भी भर लूँ, इस तरीके से। तो मनः प्रसाद, और इस सब का मूल कारण क्या है मनः प्रसाद का? मूल कारण? मूल कारण है मन को प्रसाद का है, हाँ, मूल कारण मना प्रसाद, मतलब मन ही है, इंद्रियों का मूल कारण। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ़ गृहस्थ के लिए, ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ सभी के लिए है। ब्रह्मचारी में भी जोड़ सकते हो ना, मन कर रहा है तो ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, ये भी इकट्ठा कर लूँ। नहीं जोड़ना, उतना ही रखना है। जैसे आज मैं कथा में सुन रहा था कि लोग पहले कबाड़ा इकट्ठा करते हैं घर में, चूहों को पालते हैं और फिर उन्हीं चूहों को मारते हैं। वो मशीन आती है ना, चिपक जाते हैं, बर्फ बन जाता है। हाँ, वो। तो ये कौन कर रहा है? उन्होंने ही कबाड़ा जोड़ा, फिर उन्होंने ही पाले, क्योंकि जोड़ा तो पलेंगे ही चूहे, और फिर वही मार के फेंक। पहले ही क्लीन रखो तो चूहे, देखो कभी देखा है कि चूहे खाली चीज़ में क्लीन में कहीं पल रहे हों? वो कहाँ कॉर्नर देखेंगे ना, कोई सामान रखा हो वहीं घुसर-पुसर वहीं करते हैं ना सारा। तो ये हम ही ने जोड़ा है। हाँ, आ जाता है तो उसे एक पिंजरा लो और पिंजरे से फिर कोई नहीं आ रहे तो हमारा क्या ले जाएँगे? तो ये समझना हमें, ठीक है? तो इसीलिए बोल रहे हैं मनः प्रसादः। दूसरी क्वालिटी क्या है? सौम्यत्वम। सौम्यत्व मतलब कपट की भावना से रहित। मन में ना कपट रहता है मन में, बोल कुछ और रहे हैं, अंदर मन में कुछ और रहता है। इस कपट की भावना से रहित रहना, ये है मन की तपस्या। और क्या है? मौनम, चुप हो जाना। चुप हो जानी, इसमें मौनम का मतलब गंभीरता, अभी समझाएँगे। और मौनम आत्म विनिग्रह है, यानी इंद्रिय भोग से अपने मन को खींचना, आत्म निग्रह, आत्म विनिग्रह मतलब कि भौतिक कार्यों से या फिर इंद्रिय भोग से अपने मन को खींचना। ये तो हम जप में भी करते हैं कि जब जप करते हैं तो मन जाता है ना, भागता है, फिर वापस खींचते हैं, सुनने में लग जाता है। फिर पता चलता है कि आधी माला कब होगी पता ही नहीं चला, क्योंकि फिर मन भाग गया था कहीं पे, फिर खींचा। तो इसी तरीके से भौतिक भोग में, इंद्रियों में या फिर इंद्रिय तृप्ति में जब मन हमारा भागे, तो वहाँ से खींचना है बार-बार। जैसे ए मन, उधर नहीं, खींचो उसे, डाँट लगाओ मन को, खींचो। तो ये बोल रहे हैं आत्मनिग्रह ज़रूरी है। और क्या बोल रहे हैं नीचे? भाव संशुद्धिर्तेत तपो मान समुच्यते। और स्वभाव का शुद्धिकरण, भाव शुद्धि मतलब स्वभाव का, हमारे स्वभाव का शुद्धिकरण। तो ये तपस्या है, अ, तो ये मन की तपस्या कहलाती है। ये मन की तपस्या बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है? तो समझ में आ गया? मन की तपस्या क्या-क्या है? आ गया समझ में? नहीं आया? क्यों? क्या मौन रहना? मौन रहना ही तो बोला ही नहीं मैंने, मतलब बोला पर इस कंटेक्स्ट में नहीं है। हाँ? मन प्रसाद कितना बोला वो कुछ समझ में नहीं आया? मना प्रसाद नहीं बोला था? मन को संतुष्ट करना। भागना नहीं है, इकट्ठा नहीं करने की भावना नहीं रहनी चाहिए, और सौमित्र मतलब कपट की भावना से रहित होना चाहिए, और मौन मतलब गंभीर होना चाहिए। विनिग्रह मतलब कि जब भौतिक इच्छाओं में जाए तो वहाँ से खींचना मन को बार-बार। तो और भाव शुद्धि मतलब कि स्वभाव का शुद्धिकरण। इतनी चीज़ें हैं, यानी 5 चीज़ें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 चीज़ें। अभी भी समझ में नहीं आई?
मन कहीं लैपटॉप पे तो नहीं चला गया था? तो कहाँ चला गया था? क्यों नहीं आ रहा समझ? किसका संग किया था शाम को भी? अभी शाम को किसका संग किया था? ऐसा हो ही नहीं सकता, ज़रूर कुछ ना कुछ बाहर से तो नहीं कुछ खाया? अच्छा, तो तुमने कथा किसका संग करा था? हाँ, तभी मन भाग रहा है। फिर से सुनो, फिर से समझो, बहुत फ़र्क पड़ता है संग का। मनः प्रसाद एक गुण, संतुष्ट रखना अपने मन को कि मैं संतुष्ट हूँ, जितना है भगवान की कृपा से मैं संतुष्ट हूँ। इकट्ठा जोड़ने की भावना नहीं रखनी। सौमित्वम, कपट की भावना से दूर रहना, कपट की भावना नहीं रखना। मौनम यानी गंभीरता, मन जो है ना तो गंभीरता लाएँ उसमें कि हमें भक्ति करनी है भगवान की। उसके विषय में हमें विचार करना है कि ये मेरा जो शरीर है, आज है, पता नहीं कब तक होगा, तो क्या मैं भगवान के लिए, प्रकृति के लिए कुछ कर रहा हूँ कि नहीं? तो ऐसे विचार करना, तो मौनम। आत्म विनिग्रह मतलब कि इंद्रिय भोग से अपने मन को खींचना। जब ये मन इंद्रिय भोग में भागे तो उसे खींचना है। और भावम शुद्धि मतलब स्वभाव का शुद्धिकरण। तो ये सब तपस्या है मन की। अब समझ में आया? अब आ गया? पहले नहीं आ रहा था, पहले 2 बार। अच्छा, ठीक है। ये पेपर में आएगा, ठीक है? हाँ? एग्ज़ाम भी लिया जा करेगा, पर एग्ज़ाम बनाए कौन, चक्कर ये है। जो बनाएगा उसे वो वही बनाएगा कि जो मुझे आता है मैं वो बनाऊँगा, ताकि मैं फेल ना हूँ। है ना? मैं वही पॉइंट रखूँगा जो मुझे आते हैं। इसलिए भी नहीं हो सकता। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट। तथा संतोष। तो ये संतोष बहुत ज़रूरी है, तथा संतोष। मन की पहले क्या है? संतोष। अब देखो इसमें जितनी भी मन की क्वालिटी हैं, इसके उल्टा हमारा मन करता है हमेशा। इनका उल्टा ले लो, संतोष का असंतोष रहता है, सरलता का असरलता, गंभीरता का गंभीर नहीं रहता, आत्म संयम का बिल्कुल आत्म संयम नहीं रहता। तो ये उल्टा रहता है, मन उल्टा चलता है हमारा। लेकिन इस मन को ऐसा मनाना है, जैसा इसमें गुण बताए गए हैं, उल्टा नहीं भगाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड यानी तथा संतोष। तो माइंड की तपस्या है। संतोष मतलब मन की क्वालिटी क्या है? ये यहाँ उल्टा बताया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है? असंतोष। उल्टा क्या है संतोष का? असंतोष। हमेशा कुछ ना कुछ मन को चाहिए। अगर आप फ़िल्म देख रहे हो उसमें मन को कुछ चाहिए। आप लैपटॉप चला रहे हो उसमें मन को कुछ चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो पर मन को कुछ ना कुछ चाहिए। असंतोष रहता है, मन को कुछ ना कुछ चाहिए। वैरायटी चाहिए उसे बहुत सारी। जैसे कि हम जब कभी जाते हैं इस्कॉन में कि अब प्रसाद होने वाला है और पता चले प्रसाद में सिर्फ़ क्या है? खिचड़ी के लिए। अरे! खिचड़ी के लिए और नहीं है कुछ पनीर-वनीर कुछ और भी मीठा स्वीट नहीं यही है। तो क्योंकि मन को चाहिए ना और चाहिए कुछ, उसमें संतुष्ट नहीं हो सकता, असंतुष्ट रहेगा वो। और मान लो कि बहुत अच्छी फ़ीस्ट है, इतने आइटम है कि आप खा नहीं पा रहे हैं तो भी असंतुष्ट है मन। अरे यार! इतनी चीज़ें हैं, भर लेते हम जेब में तो सही रहता है, बाद में खा लेते, वहाँ खवा ही नहीं, है ना? कभी-कभी होता है ना कि मन तो बहुत है पर पता नहीं खाया ही नहीं जा रहा, पेट भर गया देख के, खाया ही नहीं जा रहा, तो भी मन असंतुष्ट है। तो असंतोष, जैसे एक कुत्ता होता है ना गाड़ी के पीछे भागता है, भौंकता है, पकड़ लेता है गाड़ी, फ़ोर व्हीलर को नहीं पकड़ पाता, भौंक के रह जाता है, तो आती नहीं। तो उसी तरीके से मन हमारा दौड़ता रहता है, मन हमेशा दौड़ता रहता है। जैसे कि गाड़ी ले ली तो फिर मन दौड़ेगा बड़ी गाड़ी और, बड़ी गाड़ी ले ली तो मन दौड़ेगा और बड़ी गाड़ी। यानी मन दौड़ता रहता है, मन में कभी संतोष नहीं आता। ये चाहिए, वो चाहिए, संतोष नहीं होता। और बता रहे हैं इसमें एक पॉइंट है कॉम्प्लिकेटेड नेचर, यानी जिस चीज़ के लिए बोल रहे होंगे ना, कर ले, कर ले, कर ले, कर ले, आपने बोला नहीं करना, मन बोला कर ले, कर ले, कर ले, आप बोले नहीं करना, नहीं करना, कर ले और कर लिया तो मन कहेगा क्यों किया? हैं? क्यों किया? होता है ना? हैं? हाँ, जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे कि मैं बचपन में खिलौने के लिए बड़ा रूठा था, चाहिए, 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 चाहिए। आ गया तो 2 दिन बाद उसे देख भी नहीं रहे थे। उस टाइम पे ₹300 बहुत ज़्यादा थे। तो कहने का मतलब यही है कि मन तिरकी है। पहले करेगा करो, 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 कर लिया तो क्यों करा? क्यों करा तुमने? मन ही दुःख देता है कि नहीं देता बाद में करने का? अरे यार! क्यों कर लिया? फिर है सरलता। तो सरलता का क्या है? उसका उल्टा असरलता। सरलता मतलब राम, सीता, लक्ष्मण सरल जीवन होना चाहिए भक्त का, तो उसका उल्टा सरल नहीं है। फिर है गंभीरता। गंभीरता मतलब इसके अंदर गंभीरता नहीं है। गंभीरता नहीं है मतलब एक जगह टिकता नहीं है मन। मतलब कभी पास्ट में जाएगा,
कभी फ्यूचर में जाएगा, उड़ रहा है तो कभी नीचे देखेगा, ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा, मतलब पास्ट फ्यूचर, आगे क्या होगा, पीछे मैंने ये कर दिया, आगे क्या होगा, इन्हीं में दो में लगा रहेगा। हमारा मन कहाँ जाता है, पास्ट या फ्यूचर के अलावा जाता है कहीं? जब करें या कहीं भी हो, कहाँ जाता है मन? या तो आगे प्रोग्राम प्रोग्राम बना रहा होगा, या पीछे का जो हो गया वो सोच रहा होगा। दो ही काम होता है, प्रेजेंट या पास्ट, वो सॉरी पास्ट या फ्यूचर। लेकिन मन को कहाँ रखना है? प्रेजेंट में रखना है। जब भी हम जब करें तो मन को कहाँ रखना है? प्रेजेंट में रखना है। यानी प्रेजेंट मतलब जो हम बोल रहे हैं वही सुने, आगे पीछे नहीं भगाना है। और आत्मसंयम, आत्मसंयम मतलब इसका उल्टा क्या है? अनरूली। अनरूली मतलब बोलते हैं अनरूली, मतलब कि ये किसी की नहीं सुनता। मन किसी की नहीं सुनता। मन किसकी सुनता है? मन मन की सुनता है। जैसे कहते हैं ना कि मन किसी की नहीं सुनता भाई, ऐसा माइंड सारी इंद्रियों में मन को रेगुलेट करता है। यानी सारी इंद्रियों कौन रेगुलेट करता है, कौन घुमाता है, कौन नचाता है? मन नचाता है। मन ही सारा कुछ करता है। तो सभी इंद्रियां मन के केंद्र में आती हैं। तो कोई भी इंद्रिय कार्य करेगी तो वह मन की उपस्थित, कोई भी इंद्रिय अगर कार्य कर रही तो वहां पे मन का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। तभी वो कार्य कार्य तो हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी आंखें खुली और सामने से व्यक्ति निकल जाता है, पता नहीं चलता कौन निकल गया, सामने से ही निकला है और तुम्हारी आंखें भी खुली थी और तुमने देखा, लेकिन फिर भी याद नहीं है क्योंकि मन उपस्थित नहीं था। खाना पीना सब जगह बोलने में। और क्या है? जीवन की शुद्धि। तो ये मन की तपस्या है। जीवन की शुद्धि मतलब इसका उल्टा क्या है? इनप्योरिटी। मतलब मन को हमेशा मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। ये सारी क्वालिटी का उल्टा करना, ये मन की तपस्या। यानी ये जो मैंने अभी सारी क्वालिटी बताई ना, जो भागता है मन, ये करता है, इसकी उल्टा मतलब कि जैसा इसमें बताया श्लोक में, वो मन की तपस्या है। तो इस तरीके से हमें करना है। एक बार फिर से देखते हैं। मनः प्रसाद। ध्यान दें, जितना हम इंद्र तृप्ति के विषयों पे विचार करेंगे, उतना ही हम उसमें अब्जॉर्व या फिर उसी में आसक्त होते जाएंगे। मना प्रसाद का मतलब है, ध्यान दें, जितना भी हम विषयों पे विचार करेंगे, इंद्र तृप्ति के विषय है ना, उन पे विचार करेंगे, सोच रहे हैं, तो उतने हम उसमें ऑब्जर्व एजर एजर होते चले जाएंगे उस तरीके से। तो और फिर क्या होगा? उतना ही मन फिर असंतुष्ट रहेगा। और मना प्रसाद का मतलब क्या है? संतुष्ट रहना। उतना ही हमारा संतुष्ट रहेगा। जितना भौतिक इंद्रियों के विषयों पे चर्चा विचार करेंगे या चर्चा करेंगे, तो उतना हम असंतुष्ट ही होंगे। ये देख लेना कभी भी करके। भगवान बोल रहे हैं भगवदगीता में, तो ऐसा होता है। ऐसा होता है। चाहिए चाहिए चाहिए, और मिलने के बाद फिर क्यों ले लिया? नहीं, मोबाइल में ही ले लो, आप किसी भी चीज में ले लो। शुरू शुरू में तो बड़ा शौक लगेगा, हाँ अच्छा अच्छा, और बाद में वही एक साल के बाद करने लगेगा मन, दूसरा ले लो। पैसे नहीं है, ले नहीं पा रहे, पर मन तो कर रहा है ना लेने का। तो वही चीज है। और व्यग्र नहीं होना चाहिए। मतलब कि व्यग्र को क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब बड़ा व्यग्र, उद्वेग नहीं हो जाता है मन में, व्यग्र हो जाता है मन में, मतलब मन टिकता नहीं है एक जगह। अब कैसे समझा, मुझे उसका एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, व्यग्र होना चाहिए। ठीक है, आगे आता है सौम्यत्वम। सौम्यत्व मतलब अर्थात क्रूरता से रहित और सभी की सुख की इच्छा करना। यानी क्रूरता से रहित और सबकी अ, मतलब कि सुख की इच्छा करना। ऐसा कौन कर सकता है? जो कपट के भावना से रहित होगा, वही तो दूसरे का सुख देख सकता है ना। क्या इच्छा करेगा? इसका सुखी हो जाए, इसका सुख हो जाए। जैसे कि नारद मृगारी का क्या चाहते थे? सुखी हो जाए वो। रत्नाकर डाकू सुखी हो जाए। हाँ, रत्नाकर डाकू से याद आ गया कि आपको पता है कि जिन्होंने जो वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी और रत्नाकर डाकू, क्या वो दोनों एक ही हैं? जो रत्नाकर डाकू, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है। हैं? बाद में भक्त बन गए, पहले कौन थे? रामायण किसने लिखी? ये वाल्मीकि रत्नाकर डाकू ही वाल्मीकि हैं, ये जिन्होंने रामायण लिखी। बताते हैं पर वो नहीं। हाँ जी। हाँ, अब ये खुफिया बताओ चीजें कहाँ से पता चलती है? हाँ, क्योंकि वाल्मीकि लास्ट में वाल्मीकि रामायण में ही अपने बारे में लिख रहे हैं कि मैं कौन था। हाँ, तो उससे पता चल जाता है। ये भी वाल्मीकि कहलाए। और ये जब राम जा रहे थे तो वाल्मीकि आश्रम में भी गए, वाल्मीकि से मिले भी, लेकिन रामायण उन्होंने नहीं लिखी।
रामायण उन वाल्मीकि ने लिखा था, उनको वाल्मीकि पदवी दी जाए, जैसे यहाँ पे किसी का नाम कृष्णा रख दिया जाए, कृष्ण नाम की उपाधि दे दी जाए, इस तरीके से। हम्म। हाँ, राम के भक्त थे और सब था, लेकिन वाल्मीकि रामायण लिखी वो प्रचेताओं में, पता नहीं वरुण के जन किसके पुत्र थे, पुत्र के ऐसे करके कुछ है, वो दोबारा सुननी पड़ेगी। वो वाल्मीकि थी, उनने रामायण लिखी थी। हाँ हाँ, वो देखा नहीं ना किसी ने। हाँ, तुमने तो वो बनाई थी ना थंबनेल। हाँ, तो फिर उसमें यही, इसीलिए तो मैंने बनाया था वो। ठीक है। तो सौम्य अर्थात क्रूरता से रहित और दूसरों की इच्छा करना, मतलब कि सॉफ्ट हृदय वाला हो, कोमल हृदय वाला हो, तो वही तो दूसरों का कल्याण सोचेगा ना, जो नॉर्मल हृदय वाला हो। कौन से रामायण? टीवी की छोड़ो। नहीं, वैसे वाल्मीकि हैं, वो मना नहीं कर रहा हूँ, वाल्मीकि नाम की उपाधि दी गई उनके, क्यों दी गई थी वाल्मीकि? क्योंकि वो जो तपस्या करते करते जो, वो है ना चीटी, तो उसको संस्कृत में वही बोलते हैं कुछ, वाल मतलब वाल्मीकि, मतलब वहां से आए ऐसे, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, मतलब इसलिए उन्हें वाल्मीकि वाल्मीकि बोलने लगे। और फिर वो राम 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 तो ले ही रहे थे, तो राम के भक्त थे, इस तरीके से। तो पूरा वो सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन थे, क्या नाम था, क्या नाम था। ठीक है, फिर क्या है मौनम। अभी मौन का मैंने क्या बताया था, गंभीरता। इसमें क्या है, अर्थात आत्मनन, मतलब मैं कौन हूं, विचार करो, मैं शरीर हूं, शरीर हूं तो मैं कब तक हूं, मैं आज मर गया तो इस जगत को क्या देकर जा रहा हूँ, ये विचार करो। अगर मैं आज मर गया तो मैं इस जगत को क्या देकर जा रहा हूँ, क्या मैंने किसी को भक्ति दी, क्या कुछ दिया? तो ये सब विचार करना है, मनन करना है, इसलिए मौनी। मौनी नहीं होते, मनन कर देते हैं ऐसे करके, मतलब मौनी। फिर क्या, आत्म विनिग्रह, अर्थात मन को इंद्र विषय से, मन को खींच लेना, जैसे जब में मन भाग जाता है खींचते हैं, उस तरीके से खींच लेना। और फिर क्या है, भाव शम शुद्धि, लास्ट का भाव शब्द शुद्धि, मतलब कि अर्थात व्यवहार में निष्कपटता। निष्कपटता में वो भी आ जाता है, जो एक और था सामित्यम, वो तो निष्कपटता। और ये बहुत मुश्किल है, निष्कपटता। हमें लगता है कि बहुत सरल है, लेकिन ये बहुत कठिन है। कैसे? ये बहुत मुश्किल है। हमारे हृदय में दंभ की भावना होती है, हम लोगों के सामने बहुत अच्छा बनना चाहते हैं और बनना चाहिए भी, लेकिन हमारे हृदय में दंभ की भावना होती है, निकपटता की। कैसे? कि मैं इस इंसान से, मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये भावना रहती है, क्या मिल रहा है। मैं भक्ति लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, भक्ति से हटके अगर सोचो, तो हर व्यक्ति किसी का मित्र है, कुछ भी है, तो वो क्यों है, उसके अंदर क्या चल रहा है कि मैं इससे क्या प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे इससे क्या फायदा है। दोस्ती क्यों, दोस्ती हो या और भी चीजें हो, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, तभी तो ये अंदर से कपट है, दम्भ है। लेकिन भक्त दूसरे को सोच के क्या सोचता है कि इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, नहीं, इससे मैं क्या दे सकता हूँ, ये भक्ति में आगे बढ़े। तो डिफरेंट हो गया ना, भक्ति में अभक्ति में डिफरेंट है ना। अभक्त क्या सोचता है, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, और भक्त सोचता है इससे मैं क्या दे सकता हूँ। तो इसीलिए जो भक्त होता है वह फिर वह क्या होता है, अ, भाव शुद्धि में होता है, उसका भाव शुद्ध होता है, और दूसरों को भक्ति हरे कृष्णा देने का प्रयास करता है। जैसे कि हम क्या दे सकते हैं, हम हरे कृष्णा महामंत्र दे सकते हैं। सबको पता है क्या हरे कृष्णा मंत्र? किसी को बोला कि पता भी नहीं होगा, मंत्र भी हरे कृष्णा महामंत्र कौन सा है, हरे कृष्णा पता भी नहीं होगा, बोल भी नहीं पाएंगे पूरा, फिर आगे की तो बात छोड़ ही दो। तो हम उनको बता सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि निष्कपटता का आधार है, जब हम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं तो हम लोगों से कपट जरूर करेंगे। अगर हम किसी से इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं कि मुझे इससे कुछ प्राप्त हो मिले, तो हम कपट करेंगे ही करेंगे। और हम कुछ नहीं चाहते हैं तो फिर कपट नहीं करेंगे। तो कुछ कौन नहीं चाहता है, भक्त नहीं चाहते हैं कुछ, भक्त देना चाहते हैं बस। ठीक है, तात्पर्य। मन को संयमित बनाने का अर्थ है, तात्पर्य, मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। तो बता ही रहा था ना, परोपकार। तो भक्ति तो सोचता है ना कि मैं सामने वाले को क्या दे सकता हूँ, मैं हरे कृष्ण दे सकता हूँ, मैं ग्रंथ दे सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि तुम देखो कृष्ण के दास हो, भक्ति करो, बता सकता हूँ मैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि आपको क्या लगता है, लोग बाहर के मुझे कितनी गालियां देते हैं पता है, अरे तू ना, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तू ना, तू तेरा बुरा हो जाएगा, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, ये सब। अब जिनके पति सुधर गए तो वो कह रहे क्यों सुधरेगा मेरा पति, तो वो गाली देती हैं। अब जिसके कथा से तुम प्रभावित हुए तो उसी को दी जाएगी ना। और जिसकी पत्नी सुधर गई
या पत्नी भक्त बन गई तो वो पति बोल रहा है मैं तो कंप्लेंट कर दूं, पुलिस कंप्लेंट कर दूं। प्रभु ने बोला कि 1000 कंप्लेंट तो हो रखी है, अब 1000 एक और आप कर दो, क्या दिक्कत है उससे? तो ऐसे लोग हैं मतलब क्यों, क्या दिक्कत है कि पहले वो दारू पीता था, मारता वारता था, अब मारता नहीं है ना, इसलिए दिक्कत हो रही, बदल क्यों गया? तो ऐसे होते हैं लोग, मतलब आप बोलते ही नहीं कुछ, मैं कुछ ही बोलती रहूं, वो गुस्से ही नहीं आता, बोलते ही नहीं कुछ, ऐसा कैसे कर दिया आपने? हाँ, ये तो देखो उल्टा, खुशी कहाँ है, ये तो दुख की वाली बात है। आदत पड़ जाती है ना कभी कभी लड़के, तो ऐसा हो जाता है। तो प्रभु जी बड़ा बता रहे हैं ऐसा कि ऐसा बोल रहे हैं लोग, बताओ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ भी जाओगे आपका सम्मान ही होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो जलेंगे और उल्टा-सीधा बोल, जैसे कि चैतन्य चेतामृत लीला में जब लोग हरे कृष्ण कीर्तन करते थे तो लोग कैसे द्वेष करते थे। ये हरे कृष्ण कर रहा है, इससे क्या होगा रात भर जाग-जाग के? अरे मन में लो ना आप, मन में भी तो ले सकते हो। हैं? चलो ठीक है आप एकादशी वाले दिन जगराता कर लो, डेली करने की क्या ज़रूरत है? चैतन्य भागवतम में आता है, बड़ा द्वेषपूर्णता से, और भक्त सब सहन करते हैं। सब सहन करते हैं, जब उल्टा-सीधा बोलते हैं सब सहन करते हैं। कह रहा हम ऐसा करेंगे, इनके घर जाते हैं ना, इनका मृदंग तोड़ देते हैं। है ना? घर भर में तोड़-ताड़ के ना पीट द पा पाट देते हैं उसको। क्योंकि उसमें लैंग्वेज ही ऐसी लिखी है चैतन्य भागवतम में कि बड़ा हँसी आने वाली कुल होते हैं। वो कहते हैं ना, पीछे से एक औरत और बोल पड़ी, मुझे तो ये साक्षात नारायण लक्ष्मी लग रहे हैं। फिर एक बोल पड़ी, नहीं मुझे तो ये वो लग रहे हैं, जब उनकी शादी हो रही होती विष्णुप्रिया से, तो कह मुझे तो ये लग रहे हैं, फिर पीछे से बोल पड़ी एक सखी, मुझे तो ये लग रहे हैं। तो उसमें जिस तरीके से बताया गया है ना, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे इसमें? तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि परोपकार के विषय में सोचना चाहिए हमें। देने की भावना होनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र ही दे सकते हैं, यही नहीं किसी को पता तो यही दे दो। ये भी बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मन के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। तो मन के लिए क्या है सबसे चीज प्रशिक्षित करना? विचारों की श्रेष्ठता। मतलब कैसे आएगी? विचारों की श्रेष्ठता कैसे आएगी? कैसे अच्छे विचार आएंगे? शास्त्र पढ़ के, भगवत गीता पढ़ के, भक्तों का संग करके, जप करके, वगैरह वगैरह। मनुष्य को मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से हमेशा बचना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं कि आज भक्ति कर रहे हैं और कल भगवान के दर्शन नहीं हुए तो छोड़ दी भक्ति, विचलित हो गए, लगे रहना है। या फिर हमने कोई इंद्रिय संयम का व्रत लिया था, वो हो नहीं पाया, या फिर टूट गया इंद्रिय संयम। अब इंद्रिय संयम तो हो नहीं रहा, तो छोड़ो यार भक्ति भक्ति। ऐसा नहीं, भक्ति करते रहना हमेशा। इंद्रिय संयम भले नहीं हो रहा तो भक्ति करते रहो, धीरे-धीरे हो जाएगा। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है, ये इम्पोर्टेंट है। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना, कृष्ण भावना भावित होना है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे मान लो किसी का स्वभाव हो सकता है कि भोगी का हो, कामी का हो, तो अब ये नहीं कि देखो प्रभु जी मेरा तो स्वभाव ही ऐसा, यही रोते रहो हमेशा पूरी ज़िंदगी, स्वभाव ही मेरा ऐसा, स्वभाव ही मेरा ऐसा, नहीं। उस स्वभाव को चेंज करो। हरे कृष्ण महामंत्र से भक्ति करके हमें उस स्वभाव को चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं जो स्वभाव है, जैसे मान लो किसी के स्वभाव होता है, किसी के स्वभाव शांत रहना होता है, किसी का हँसमुख ज़्यादा होता है, स्वभाव होता है ना, शुरू से स्वभाव होते हैं। तो अब तो हमारा ये स्वभाव ही है प्रभु जी, हम क्या करें? नहीं, स्वभाव को चेंज करें। तो कह रहे हैं ना इसमें, अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना, मतलब जो स्वभाव है उससे शुद्ध बनाना है। कृष्ण भावना में यही है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। तो इंद्रिय भोग के जो विचार हैं, उनसे अपने मन को अलग रखना है, क्योंकि इंद्रिय भोग के विचार करते हैं तो मन और असंतुष्ट होता रहेगा। जैसे कि सनत कुमार चौथे स्कंद में बताते हैं पृथु महाराज को कि जो सरकंडा होता है ना, सरकंडा, अगर वह पेड़ के पास होता है, पौधों के पास होता है, तो धीरे-धीरे सरकंडा क्या करता है, सारी पानी सपोक लेता है, सारा पानी अपनी तरफ खींच लेता है। उसी प्रकार से अगर मन बार-बार इंद्रिय विषयों में चिंतन कर रहा है, तो फिर वह भूल ही जाएगा कि मैं हूँ कौन। मतलब धीरे-धीरे भक्ति खत्म हो जाएगा, अब ये वो अपना स्वरूप, अपना सब कुछ भूल जाएगा वो धीरे-धीरे, क्योंकि उसका बार-बार मन इंद्रिय विषयों की चर्चा में या मनन में लगा हुआ है। तो ये बताते हैं। ये तो हमने अभी पढ़ ही रहे हैं ना वैसे। पृथु महाराज, सनत कुमार जो बोलते हैं पृथु महाराज को, वही पढ़ रहे हैं ना हम। तो उनके बोलने के बाद अब पृथु महाराज बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे? हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त हो जाता है। ये होता है, तुम जितना भी सोचोगे ना इंद्रिय तृप्ति के बारे में, भोग के बारे में, अतृप्त हो जाओगे उतना। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। जैसे देखा है कि 100 चैनल क्यों है डिश में? 100 या 200 300 जो भी है, क्यों है?
क्योंकि हम एक से संतुष्ट नहीं हुए ना। 2 आए, 2 संतुष्ट नहीं हुए तो 3 आए, संतुष्टि नहीं हो रही तो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन क्या है संतुष्ट नहीं हो पाता। तो अनेक साधन दिए जा रहे हैं, फिर भी मन संतुष्ट नहीं है। एक के बाद एक के बाद कितने चैनल हो गए? पहले डीडी 1 था, 2-3 थे ना, 2-3 से फिर बढ़-बढ़ के ये केबल वगैरह आ गई, फिर सेट टॉप बॉक्स आ गए, 100 फिर 200 300 बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? लोग संतुष्ट नहीं है ना, संतुष्ट, ये तो बढ़ रहे हैं चैनल, डिमांड हो रही है चैनल की, तो बढ़ रहे हैं इस तरीके से। हाँ। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। तो देखो, भक्ति जब करेंगे तो ऊपर तो दिव्यानंद होगा ही होगा, लेकिन यहीं पे रहते रहते तो अगर किसी को इससे टेस्ट मिल जाए पुराण महाभारत का, तो वो जीते जी संतुष्ट रहेगा उसका मन, पढ़ते पढ़ने से। अगर कोई अब महाभारत पढ़ना स्टार्ट कर दे शुरू से, तो कितना इंटरेस्ट आएगा, शुरू से आएगा ना पूरा। कैसे-कैसे धृतराष्ट्र कैसे आए, पांडु कैसे आए, क्या हुआ था, कैसे ना, सारी चीज़ें पढ़ोगे सीरीज़ वाइज़ तो अच्छा लगेगा। जैसे हम भागवत में ही पढ़ रहे हैं, अगर सीरीज़ वाइज़ पढ़ते जाओ तो अच्छा लगने लगता है ना, आगे ये होगा, अब आगे अभी अभी बहुत सारी कथाएँ आएँगी उसमें। अभी राजा वेन की हो गई, पृथु महाराज की, इसके बाद नेक्स्ट राजा की, फिर नेक्स्ट राजा की, ऐसे करके आएगी। फिर नरसिंह भगवान की आएगी, फिर राम की लीला भी आएगी पूरी, श्रीमद् भागवतम में ही आएगी, अलग कैंटो पूरा एक, ठीक है? तो शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए, तो बता ही दिया। और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए, ये भी बता दिया कि सबके कल्याण हित के बारे में सोचे। कब सोच पाएगा? क्या कहानी बताई थी मैंने? भक्त अभक्त की बताई थी ना? अगर अभक्त है तो वह दूसरों से अगर मित्रता कर रहा है अब तो क्यों करेगा? क्योंकि उसे उसे कुछ उससे फ़ायदा होना चाहिए। यानी अंदर दम्भ है। लेकिन भक्तों का वो क्या देना चाहेगा, तो अंदर दम्भ नहीं है। तो यही बता रहा है। मौन मतलब गंभीरता का अर्थ है मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात के विषय में सोचता रहे, मतलब बोला ना कि चिंतन करता रहे, मैं ये शरीर हूँ और मैं कब तक हूँ, और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मर जाऊंगा तो फिर मैं क्या दुनिया वालों को देके जा रहा हूँ। तो हरे कृष्ण महामंत्र देके तो जाओ कम से कम किसी को। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना, मतलब मन को इंद्रिय भोग से बार बार खींचना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे जो गुण हमने सीखे वो सब मन के थे, तो इसमें बता रहे हैं कि आते हैं। जैसे कहते हैं ना, मन चंगा तो सब चंगा। अगर मन साफ है, मन को सही है तो सब कुछ सही होगा, और मन ही गंदा है तो फिर सब कुछ भरा रहेगा गंदा उसमें, ठीक है? उस हिसाब से फिर इंद्रियां, शरीर भी काम करेगा। तो फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मन की तपस्या। तो मन की तपस्या करनी चाहिए हम, जिससे कि ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।